So today we will revisit the two factory patterns. The two factory patterns. Which are the two factory patterns? Namely, what are they? Tell me. First, factory method. Abstract factory. We'll revisit them. For that example, so first we will start with the factory method, and then we will move on to abstract factory. So today we are doing this. So I have taken an abstract class called as a member. ठीक है, हम इंटरफेस को आया लगाते हैं ना, तो had this been interface, so I would have written what? Had this been an interface, I would have written I member ना. Yes, sir. तो वो अभी इंटरफेस नहीं है, ये अब ये मुझे कहीं मिला नहीं, ये मुझे कहीं मिला नहीं, पर मैंने ये खुद से इम्प्रोवाइज किया. पता नहीं ये हो भी सकता है किधर या नहीं भी हो सकता है. तो मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों लिया इंटरफेस लेने की बजाय, उसके पीछे एक रीजन है. ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ क्या देगा? मेंबर आईडी और मेंबर नेम. हर ओके, सिनेरियो एज आई हैड एक्सप्लेन कि ये क्लब मेंबरशिप है, तो ये जो एप्लीकेशन है ये क्लब मेंबरशिप का एप्लीकेशन है, तो जिसमें हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है मेंबर, और हमारे पास तीन कैटेगरीज है मेंबर्स की. एक लाइफ टाइम मेंबर है, एक एनुअल मेंबर है और एक टेम्पररी मेंबर है. अब ये तीनों के तीनों जो है इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं, है ना. तो यहाँ पर हम ए मेंबर को एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बजाय हम ए मेंबर को इंटरफेस भी यूज कर सकते थे. यस, नो, मे बी, आई मेंबर भी हो सकता था. तो क्या डिफरेंस हो गया उसको इंटरफेस में और क्या डिफरेंस हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास में? ये मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है. हाँ भाई, तो इसका आंसर समझो. ओके, लाइफ टाइम मेंबर. ओके, अगर ये होता इंटरफेस, क्या होता? तो जो भी इंटरफेस में डेटा होता है, क्या होता है? इंटरफेस में जितना भी डेटा होता है, डेटा मेंबर्स जिसको हम बोलते हैं ना, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस है ना, डेटा मेंबर और मेंबर मेथड. अब आप लोग मेरे को एकदम नीचे लेके आ रहे हैं, एकदम 8th स्टैंडर्ड के ऊप्स पे लेके आ रहे हैं. तुम लोग को थोड़ा सा फास्ट. तो डेटा मेंबर जो होता है ना, वो होता है स्टैटिक और फाइनल. क्या होता है? स्टैटिक भी और फाइनल भी. तो अगर मैंने मेंबर आईडी इंटरफेस में लेता, अगर मैं इंटरफेस लेता और उसमें मेंबर आईडी करता, इंटीजर मेंबर आईडी, तो क्या होता? जितने भी मेंबर्स बनते ना, तो अगर मेरे पास होता क्लास लाइफ टाइम इंप्लीमेंट्स आई मेंबर, क्लास एनुअल मेंबर इंप्लीमेंट्स आई मेंबर, क्लास टेम्पररी मेंबर इंप्लीमेंट्स आई मेंबर, सबके मेंबर आईडी क्या होते थे? स्टैटिक और फाइनल. मतलब सबके सेम होते थे और चेंज भी नहीं कर सकते थे आप. समझा? तो इसके लिए फिर मैंने उधर एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिया, तो मैंने क्या ले लिया उसकी जगह पे? इसके लिए मैंने इंटरफेस नहीं लिया, तो मैंने क्या ले लिया उसकी जगह पे? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, जितने कॉमन फंक्शनैलिटीज है उसको लिस्ट कर देने का. अब हर मेंबर को मेंबर आईडी रहेगा, हर मेंबर को नेम रहेगा, हर मेंबर रजिस्टर करेगा और हर मेंबर व्यू प्रोफाइल करेगा ना. तो मैंने ये दो डेटा मेंबर्स डाल दिए और ये दो मेथड्स डाल दिए. तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ में आ गया? Yes, sir. ओके. अब मैंने उसके तीन बनाए कॉन्क्रीट क्लास, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट. क्या बोलते हैं इसको?
डिजाइन पैटर्न्स के जो जो टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो वो इंटरफेस या वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो सारे कॉमन चीजें रखती है उसको बोलते हैं द प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको? और जो उनको इंप्लीमेंट करती है क्लासेस, उनको क्या बोलेंगे? कॉन्क्रीट प्रोडक्ट। ठीक है। अब तो अभी क्लास लाइफ टाइम मेंबर इनहेरिट्स ना, क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो क्या बोलेंगे आप लोग? क्या जावा में क्या बोलेंगे? इनहेरिट्स इज डॉट नेट का टर्म एक्सटेंड्स। ठीक है। तो फिर उसमें मेंबर आईडी आ गया, मेंबर नेम आ गया, यस और नो? and we have to give body to register and view profile method, correct? Similarly over here also register and view profile, similarly here also. Is this understood? Okay, so now let's go to the programming part. तो ये मेरा डिजाइन, ये मेरा फैक्ट्री है। तो यहाँ दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। तो ये दिख रहा है, ए मेंबर दिख रहा है, ये एनुअल मेंबर, लाइफ टाइम मेंबर और टेम्पररी मेंबर दिख रहे हैं ये। तो आई गेस यू विल इजीली अंडरस्टैंड द कोड ऑफ दीज 4 क्लासेस। दिख रहा है ये क्या है? ओके। और मैं सारे के सारे खोल देता हूं ताकि जल्द तुमको दिखा सकूं मैं। तो जब तक तुम्हारे को पूरा क्लैरिटी ना हो जाए तब तक आगे बढ़ना मत, समझ के लेना उसको। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा सबसे बड़ा यही आप लोग से दरख्वास्त है, डोंट रश इनटू द कोर्स। ओके, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट? ओके, अगर ये होता इंटरफेस, तो इंटरफेस में डिफॉल्ट स्पेसिफायर पब्लिक है, तो मुझे पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर चूंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और क्लास का डिफॉल्ट स्पेसिफायर पैकेज लेवल है, इसके लिए मुझे पब्लिक लिखना पड़ रहा है। ठीक है। और फिर ये एनुअल मेंबर क्या कर रहा है? और फिर वो दो डेटा मेंबर्स आ गए ना इसके अंदर, ये दो उसके अंदर आ गए ना। तो ये सिर्फ क्या कर रहा है? रजिस्टर क्या कर रहा है? रजिस्टर उनको वैल्यूज दे रहा है। अब ये मैंने हार्ड कोडेड वैल्यूज दिए हैं, आप जो है कहीं से भी लो, वेब पेजेस से लो, AWT से लो, स्विंग से लो, डेटाबेस से लो, फाइल से लो, कहां से लो, वो आपका लॉजिक रहेगा। ठीक है। और ये डिस्प्ले हो जाएंगे वो, तो क्या लिख के आएगा? ठीक है, हो गया रजिस्टर व्यू प्रोफाइल। नाउ सेम फॉर लाइफ टाइम मेंबर, yes, and same for temporary member, yes, no, maybe, okay। तो अभी ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया, ये काला और ये लाल। ठीक है। ओके, अभी क्या होता है जब मेरे क्लाइंट को कोई भी कस्टमर की जरूरत पड़ती है, मेंबर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो क्लाइंट, ये जो है ना ब्लू में, ये मेरा क्लाइंट प्रोग्राम है, दिख रहा है। तो क्लाइंट किससे इंटरेक्ट करेगा? फैक्ट्री से, और फैक्ट्री उसको लाके देगी कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स। समझ में आ रहा है? जैसे कि तुम्हारा रिक्रूटमेंट ऑफिस होता है, रिक्रूटमेंट ऑफिस मालूम है क्या? हेलो, जैसे सर ने एग्जांपल विद सर हैड टेकन कि अभी मेरे पास जो है ना शोएब है, ठीक है, आदिल है और नेहा ईशा है। ठीक है, ये मेरे पास 4 डेवलपर्स हैं। तो ये चारों जो है ना रजिस्टर करेंगे रिक्रूटमेंट एजेंसी से कि भाई हमारा ये प्रोफाइल है, अगर कोई जॉब आए तो बताना। तो शोएब बोलेगा कि मैं डेवलपर हूँ, आदिल बोलेगा मैं डेवलपर हूँ, ईशा बोलेगी, नेहा बोलेगी मैं टेस्टर हूँ, और ईशा ये बोलेगी कि मैं जो है वो HR हूँ। तो अभी जो है, जो कंपनी है विप्रो या कंपनी है इनमटेक,
वो किसको अप्रोच करेगी, मेरे को एम्प्लॉइज चाहिए करके, हम एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं एंड आई रिक्वायर 2 डेवलपर्स, 1 टेस्टर एंड 1 HR, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। ये किसको अप्रोच करेंगे ये लोग, इनमटेक वाले? तो वो फैक्ट्री है, वो क्या है, तो वो फैक्ट्री को बोलेंगे, फैक्ट्री उनको लाके देगी, है ना। तो यही चीज यहाँ पर हो रही है। तो ये जो मेरा ब्लू में है, ये मेरा क्लाइंट प्रोग्राम है। क्लाइंट प्रोग्राम मतलब जिसमें मेन मेथड रहेगा। फ्यूचर में whenever I say client program, I mean that class which will contain main, which will contain what? Main. Okay. अब मेरे को चाहिए एम्प्लॉय, क्या चाहिए मेरे को? तो एम्प्लॉय बोले तो मैं एब्स्ट्रैक्ट में बात करूंगा, एब्स्ट्रैक्ट में तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, ए मेंबर, क्या चाहिए? और मेंबर के 3 कैटेगरीज है, राइट। तो यहाँ पर मैंने ले लिया, ये देखो मैंने शुरू में आई हैड टेकन इंटरफेस इन द स्टार्टिंग, लेटर ऑन मैंने चेंज किया उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, तो यहाँ पर आई रह गया, मैंने ये ए चेंज नहीं कर पाया। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे को क्या चाहिए, ए मेंबर चाहिए, ठीक है। तो ए मेंबर का उसका मैंने रेफरेंस बना लिया, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, आई कैन नॉट मेक अ ऑब्जेक्ट ऑफ इट। कैन आई मेक ए मेंबर m इक्वल्स टू न्यू ए मेंबर? व्हाई नो? बिकॉज वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं ना। ओके, तो वो क्या बोलता है फिर कि मेंबर फैक्ट्री में जाओ, ये जो क्लास का नाम क्या है, और बोलता है उसका एक मेथड है, क्या नाम है मेथड का, नाम क्या है? क्रिएट मेंबर, राइट। और उसको हम एक टाइप पास करेंगे, क्या पास करेंगे? तो अगर वो टाइप लाइफ है तो हमको वो क्या रिटर्न करेगा? तो इसके इस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट। अगर वो टाइप जो है वो एनुअल पास करता हूं उसको मैं, तो किसका रिटर्न करेगा? तो अगर वो विप्रो बोलता है भाई टेस्टर चाहिए टेस्टर, तो वो क्या बोलेगा, हाँ भाई टेस्टर ले ले। हाँ भाई डेवलपर चाहिए तो डेवलपर ले ले, है ना। तो वो काम फैक्ट्री का है, रिक्वायरमेंट देख के सप्लाई करना, है ना। तो क्लाइंट क्या बोलेगा, मेंबर फैक्ट्री, ये है मेंबर फैक्ट्री क्लास, दिख रहा है ग्रीन में, कि मेरे को एक क्रिएट मेंबर दे, किसका? तो क्रिएट मेंबर जो है वो स्टैटिक मेथड है, क्या मेथड है? क्योंकि वो डायरेक्टली किससे कॉल हो रहा है, तो ये एक स्टैटिक मेथड है, और बाहर से मतलब पब्लिक भी है और स्टैटिक भी है, क्या है ये? क्योंकि बाहर से कॉल हो रहा है ना, तो उसका तो इसमें मेथड है पब्लिक स्टैटिक क्रिएट मेंबर, है ना। उसको सिर्फ क्या चाहिए एज आर्ग्यूमेंट, किस टाइप का आर्ग्यूमेंट, किस टाइप का रहेगा वो? स्ट्रिंग टाइप का ना। लाइफ किस टाइप का? स्ट्रिंग है ना, तो लाइफ आएगा टाइप में, और वो कंपेयर करेगा, अगर टाइप इक्वल्स टू लाइफ तो क्या भेजना है इसको? अगर यहाँ से मेरे को टाइप लाइफ आया है, यहाँ से अगर वो चेक करेगा कि टाइप क्या आया है, लाइफ आया है, तो किसको ऑब्जेक्ट बना के भेजू उसको मैं? न्यू। हाँ, तो किसका भेजने का उसको? न्यू लाइफ टाइम मेंबर का, किसका भेजेंगे? समझ में आ रहा ना। तो ये फैक्ट्री सप्लाई करेगी बस एक हिसाब से, मतलब एक कंडीशन पे, इट विल नॉट सप्लाई ब्लाइंडली, वो पहले गेज करेगी भाई किसका रिक्वायरमेंट आया है, उसके हिसाब से वो बना के भेजेगी, ठीक है। ओके, अभी अगर जो है रिक्वायरमेंट आया
एनुअल का किसका रिक्वायरमेंट आया? एनुअल का। तो क्या करेगी वो? एनुअल मेंबर सप्लाई करेगी ना। हाँ। तो वो रिक्वायरमेंट चेक करेगी कि भाई रिक्वायरमेंट किसका आया, तो रिक्वायरमेंट आया है एनुअल का। तो ऐसे अब यहाँ से मैं क्या पास करूंगा फिर उसको स्ट्रिंग में, मैं पास करूंगा उसको एनुअल, ठीक है। एनुअल। और फिर वो मेरे को किसको ऑब्जेक्ट बना के देगी? न्यू एनुअल मेंबर। और ये मेरे क्लासेस मैंने पहले से बनाए हैं, आपको दिखाया मैंने क्लासेस किसके बनाए मैंने। हाँ। और ये सब किस टाइप के हैं? ये सब किस टाइप के हैं? ए मेंबर टाइप के है ना। हाँ। तो लाइफ टाइम का मेंबर आ जाएगा ना ए मेंबर में। हाँ। तो इसके लिए रेफरेंस मैंने किसका बनाया है? सिर्फ इधर यहाँ पर रेफरेंस किसका बनाया मैंने? ए मेंबर का। तो वो जो रिटर्न करेगा ना मुझे ये न्यू लाइफ टाइम मेंबर, वो किस उसको कौन पॉइंट करेगा? एम पॉइंट करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का आ रहा है? पर लाइफ टाइम मेंबर किसकी चाइल्ड है? लाइफ टाइम मेंबर किसकी चाइल्ड है? तो ए पेरेंट कैन पॉइंट टू चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, राइट। दिस इज परफेक्टली पॉसिबल। देखो इसको याद रखो, इसको बोलते हैं पी पी इज न्यू सी। क्या बोलते हैं इसको? मतलब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को पेरेंट क्लास का रेफरल पॉइंट कर सकता है। समझ में आ रहा है? ओके, इज पी पी न्यू पी पॉसिबल? है ना। इज सी सी न्यू सी पॉसिबल? ये तीनों पॉसिबल है, पर ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। सी सी इज न्यू पी ये पॉसिबल नहीं है। पेरेंट के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड पॉइंट नहीं कर सकता। हाँ बेटा, हाँ मैं क्लास में 10 मिनट रुक जा, बड़े बड़े रुक जा, या फिर तू आजा मैं कर दो। तो अभी मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ? स्टाइल फिर इधर ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का है? ऑब्जेक्ट रिटर्न जो हो रहा है वो कौन से क्लास का रिटर्न हो रहा है? पर रेफरल कौन सा यूज कर रहा हूँ रेफरेंस पॉइंट करने के लिए उसको? तो पेरेंट क्लास कौन सी है? तो इसके लिए एम किस टाइप का है? तो लाइफ टाइम मेंबर के ऑब्जेक्ट को ए मेंबर का रेफरेंस पॉइंट कर सकता है ना। ओके, और रजिस्टर कौन से क्लास का मेथड है फिर अभी? तो फिर उसके लिए मैं उससे रजिस्टर फंक्शन कॉल कर लूंगा, समझा? ओके, सेकंड टाइम मैंने क्या, तो इज दिस क्लाइंट क्लास अंडरस्टूड? इज द फैक्ट्री अंडरस्टूड? देन फैक्ट्री क्या करती है? ओके, और आसिफ सर ने क्या किया था? सिर्फ एक और क्लास बनाया था एम्प्लॉय कांस्टेंट नाम से, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे थे कि लाइफ मत पास करो, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करो लाइफ अंडरस्कोर मेंबर, और वो पास करो इधर भी और इधर भी, समझा? तो सर ने वो किया है, सर ने क्या किया है, क्लास बनाया एम्प्लॉय कांस्टेंट नाम से, उसमें पब्लिक भी स्टैटिक भी फाइनल भी, ये चेंज नहीं होगा। और पूरे एप्लीकेशन में जहां पर लाइफ मेंबर है मतलब वो लाइफ मेंबर ही है। तो सर ने क्या बोला था, वो यूज कर लिया करो। तो वो पूरा emp कांस्टेंट्स डॉट लाइफ अंडरस्कोर मेंबर यूज करो, है ना। तो वो तो एक इजी चीज थी। तो अभी देखो, अभी मैं तुमको बाकी दो क्लास दिखाता हूँ फिर अभी। तो अभी मुझे पहले फर्स्ट आई विल शो यू मेंबर फैक्ट्री। फर्स्ट आई विल शो यू व्हिच वन, and then I'll show you the client program which is my membership, ठीक है। तो now I'll show you member factory। मैंने बहुत सारी क्लासेस को रीयूज किया ना यहाँ पर वहाँ पर, इसके लिए वो देखो ये दिख रहा है मेंबर फैक्ट्री। हेलो, तो फैक्ट्री क्या कर रही है, एक फंक्शन है क्या नाम से, उसको मैं टाइप पास करूंगा, वो मुझे क्या रिटर्न करेगी?
तो मैंने यहाँ पर वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस डाल दिया, क्योंकि लाइफ मेंबर भी ए मेंबर है और एनुअल भी ए मेंबर है और टेम्पररी भी ए मेंबर, इसके लिए क्या डाल दिया मैंने? तो जब मैं करूंगा रिटर्न न्यू लाइफ मेंबर, तो लाइफ मेंबर भी तो ए मेंबर का ही चाइल्ड है ना, और मैं रिटर्न करूंगा एनुअल मेंबर, वो भी तो उसका ही है, तो इसके लिए ए मेंबर रिटर्न कर रहा हूं मैं, ठीक है। और फंक्शन स्टैटिक भी है। स्टैटिक फंक्शन क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्लास फैक्ट्री के नाम से कॉल कर रहा हूँ। स्टैटिक क्यों है वो? यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली के नाम से कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। Is the factory understood? Yes, sir. And now if you go to the client वाला, तो ये client का कोड है। तो ये कोड है क्लाइंट का। तो क्लाइंट क्या कर रहा है फिर? अभी ए मेंबर ले लिया, मेंबर फैक्ट्री से मेंबर मंगाया, ठीक है। किस टाइप का मंगाया? तो वो आ गया एम में, उससे रजिस्टर कॉल किया, उससे व्यू प्रोफाइल कॉल किया, तो वो इंसर्ट भी हो गया और डिस्प्ले भी हो गया, ठीक है। तो वो तो ये वन एलिस सेव भी हो गया और वो डिस्प्ले भी हो गया, ठीक है। तो नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम टू यू एंड शो यू, तो यू विल नो कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री कहां से आ गई। एंड जावा दिख रहा है आप लोगों को? ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है? हाँ, अभी दिख रहा है। तो अभी मैंने किया जावा मेंबरशिप मैनेजर, तो सारे दिखा दिया, लाइफ टाइम भी दिखा दिया, एनुअल भी दिखा दिया, टेम्पररी भी दिखा दिया। समझा? हाँ सर, समझ गए आप। और देखो, तो अभी इसके लिए मैंने कुछ नोट्स डाले, फुट नोट्स। तो क्लाइंट में क्या लिखा है मैंने? दिख रहा है कहीं? क्या लिखा हुआ है? नॉट, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉट नहीं है, नो है वो। क्या है? पढ़ो ना। ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी नहीं रहेगी, ठीक है। इसका से बोलेगा मुझे ये ऑब्जेक्ट चाहिए, ये करेगा इनिशिएट। न्यू ना, हाउ डू इनिशिएट द ऑब्जेक्ट विद विच कीवर्ड? हाँ, तो फिर यहाँ पर क्या लिखा है मेम फैक्ट्री को? पढ़ो ना इधर नीचे। तो इसमें फैक्ट्री कौन सी है? फैक्ट्री का नाम क्या है? क्लास मेंबर फैक्ट्री। क्या नाम है? क्लास मेंबर फैक्ट्री। एंड विच इज द फैक्ट्री मेथड ओवर हियर? Public static create member is the, so depending on certain condition it will give you the member. Understood? हाँ। तो ये क्या था? Which pattern?